सुखिया, बहुत तेजी से कहाँ भागे जा रहे हो? अरे काकू, मैं शहर जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हो शहर? क्या कोई खास काम है शहर में? थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाओ। अरे काकू, क्या करूँ? शहर जाकर कुछ काम धाम ढूंढूंगा, वहाँ मजदूरी करूंगा, क्योंकि गांव में तो अब कोई काम नहीं रहा। घर में बहुत तंगी आ गई है। सुखिया, क्यों तुम्हारे पास तो 5 बीघा खेत था, 2 जोड़ी बैल भी थे, तुम खेती करते थे, अनाज भी बेच लिया करते थे, तब तो तुम बहुत खुश थे। अब अचानक ये हाल कैसे हुआ? शहर की ओर भागे जा रहे हो, तन पर ठीक से कपड़े भी नहीं हैं। अरे काकू, क्या बताऊं, बड़े झमेले में पड़ गया हूँ। अब तो समझ लो मैं बर्बाद ही हो गया। घर में पत्नी बिटिया चंदिया 2 दिन से भूखे हैं। अनाज का एक दाना भी नहीं है। गांव में कोई काम नहीं मिलता, इसलिए मैं शहर जा रहा हूँ। हे भगवान, वक्त बदलते कुछ देर नहीं लगती। अच्छी खासी खेती होती थी, अनाज से घर भरा रहता था, अचानक ये क्या हो गया? कुछ मत पूछो काकू, मैं तो बर्बाद हो गया। अब तो कुछ रास्ता नहीं दिखता है। मैं क्या करूं? चुप हो जाओ सुखिया, मत रो। देखो, गांव में तुम सबसे ईमानदार और नेक दिल हो। तुम्हारी ईमानदारी के चर्चे पूरे गांव में सब लोग करते हैं। तुम परेशान मत हो सुखिया। काकू, इसी ईमानदारी के चक्कर में तो मैं लुट गया। सारा खेत चला गया। मेरे दोनों प्यारे बैल हीरा और मोती भी बिक गए। अरे सुखिया, मत रो। अपनी दुख भरी कहानी सुखिया मुझे बताओ, मैं तुम्हारा मददगार बनूंगा, तुम्हारे सारे कष्ट दूर करूंगा। मुझे बताओ। हाँ काकू, एक तुम ही हो जो सबके दुख बांटते रहते हो। 3 साल पहले मेरी पत्नी बिंदिया बीमार पड़ गई थी। अनाज का सीजन नहीं था, सो मुझे मजबूरी में साहूकार कंजूसी राम से उधार कुछ पैसे लेने पड़े थे। पैसे मैं समय पे नहीं दे पाया, तो उस सेठ ने मेरे सारे खेत और मेरे प्यारे हीरा मोती बैल को भी मुझसे ले लिया। अब बताओ, इस हाल में मैं गांव में कैसे रह सकता हूँ? अच्छा, तो ये माजरा है। मैं भी सोच रहा था तू बहुत हंसी खुशी से गांव में रहा करता है, अचानक ऐसा क्या हो गया? अब तो मुझे ही कुछ करना होगा। सुखिया, चल साहूकार कंजूसी राम के पास। अब मैं वहां जाकर तेरी समस्या को दूर करता हूँ। अरे ना बाबा ना, काकू वो हिसाब नहीं देता। एक बार मैं हिम्मत करके मांगने गया तो उस सेठ ने मुझे लाठे से पिटवा दिया। अरे सुखिया, तू चिंता क्यों करता है? चल, मैं तेरे साथ चल रहा हूँ और देखता हूँ कैसे ये तुम्हारे साथ अन्याय करता है सेठ। ओ कंजूसी राम, निकल कर बाहर आ, बहुत लोगों का खून चूसता है। कौन हो भाई, जो इतनी ऊंची आवाज में मुझे आवाज दे रहे हो? जरा देखें तो, मुझसे इतनी तेज आवाज में कौन बोल सकता है? तो लठ पड़ेगा, सारी आवाज नीची हो जाएगी। ओ, तो काकू तुम हो? आजकल गांव में बड़ी नेतागिरी चल रही है। क्या सबको इंसाफ दिलाने का ठेका ले लिया है? देखो कंजूसी राम,
सूखिया का हिसाब बता दो, उसका जितना पैसा हो उसे लौटा दो, खेत और बैल भी, वरना वरना क्या कर लेगा तू? सेठ, तू मुझे जानता नहीं है, कलेक्टर के सामने बुलवा लूंगा। अरे जा जा, बहुत देखे हैं तेरे जैसे। मैं डरने वाला नहीं हूँ। तेरे जैसे कलेक्टर के पास बुलवाने वाले सुबह से शाम तक चप्पल चटकाते रहते हैं मेरे यहाँ। कंजूसी राम सबको भगा देता है, किसी से डरने वाला नहीं है। जाओ, मैं कोई कलेक्टर वेक्टर से नहीं डरता, जो तुम्हें करना है कर लो। अच्छा, तो अब कलेक्टरी में ही निपटारा होगा। चल सुखिया, साहूकार के दिमाग को ठीक करना पड़ेगा। चल शहर चलते हैं। कहो, कैसे आना हुआ तुम्हारा? कलेक्टर साहब, गांव के साहूकार कंजूसी राम ने सुखिया का सारा धन हड़प लिया है। बहुत अन्याय किया है सुखिया के साथ। थोड़े से रुपए उधार में सुखिया को दिए और उसकी पूरी खेती हड़प ली। यहाँ तक कि उसके 2 बैल थे, वो भी सेठ ने ले लिए। अच्छा, इस कंजूसी राम की बहुत शिकायतें मिल रही हैं आजकल। अभी उसका दिमाग ठीक करवाता हूँ। अरे मुंशी, 2 सिपाही काकू के साथ भेज दो। कंजूसी राम का दिमाग ठीक करना है। यदि मान जाए तो ठीक है, अगर ना माने तो हथकड़ी डालकर मेरे सामने ले आना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारी बात सुनी। ठीक है साहब, मैं काकू के साथ चला जाता हूँ। चलो काकू, सेठ के पास। अरे सिपाही मेरे घर की ओर आ रहे हैं, क्या माजरा है? बाप रे, साथ में काकू भी है। ये तो सच में कलेक्टर साहब के पास पहुंच गया। बाप रे, अब मैं क्या करूं? कहाँ आफत मोल ले ली, ये तो हथकड़ी लगवा देगा। सच में आज तो मैं बहुत बुरा फंस गया। हे राम, मुझे बचाओ। क्यों रे कंजूसी राम, तू सूखिया का हिसाब क्यों नहीं करता है? अब तेरी शिकायत कलेक्टर साहब के पास पहुंच गई है, अब तू बच नहीं पाएगा। सिपाही, लगा तो इसे हथकड़ी। अरे अरे, ऐसा अन्याय मत करो मेरे ऊपर। मैं हिसाब देने के लिए कहाँ मना कर रहा हूँ। मैं तो खुद 2-3 दिन से सुखिया को हिसाब देने के लिए बुला रहा था। अच्छा, तो कंजूसी राम, तू झूठ भी अच्छा बोल लेता है। जब हिसाब दे रहा था तो फिर काकू और सूखिया कलेक्टर साहब के पास क्यों आए? सिपाही, हथकड़ी लगाकर इसे साहब के पास ले चलो। ये ऐसे नहीं मानेगा। नहीं नहीं मुंशी साहब, मुझे हथकड़ी मत लगाओ। मैं 1-1 रुपए का अभी आपके सामने हिसाब करता हूँ, 1-1 पाई का हिसाब करता हूँ। सुखिया, तुमने सारा कर्जा मेरा दे दिया, 1-1 पाई तुमने मेरी चुका दी। कोई भी कर्जा अब मेरा तुम्हारे ऊपर नहीं है। मैं तो बस तुम्हारे सीधेपन का, भोलेपन का फायदा उठा रहा था। मुंशी साहब, मैं सुखिया का खेत और बैल सब वापस कर रहा हूँ। अब मेरा कोई कर्जा नहीं है सुखिया के ऊपर। अब मुझे आप हथकड़ी मत लगाओ, मुझे माफ कर दो। हाय राम, 2-3 दिन से मुझे बुलवा रहा था, पर मेरे पास तो एक भी बार नहीं खबर पहुंची सेठ जी की। इतना अन्याय मेरे साथ में हो रहा था। काकू, अब तुम बताओ, हथकड़ी लगाकर ले चलें कलेक्टर साहब के पास? इस धोखाधड़ी के मामले में इसे कम से कम 20 साल की सजा होगी। मुंशी जी, अब तो मुझे छोड़ दो, मैं सुखिया का सब कुछ लौटा दूंगा।
खेत बैल सब कुछ दे दूंगा और सूखिया को खाने पीने का कुछ राशन भी दे दूंगा, जिससे उसकी पत्नी और बिटिया भूखे ना रहें। कुछ खर्चे के लिए पैसा भी दे दूंगा। अब तो आप मुझे छोड़ दो। मुंशी जी, जब इतनी मिन्नतें कर रहा है सेठ, तो छोड़ दीजिए। खेत और बैल तो वापस आ गए, अब सूखिया भी खुशी खुशी घर जाएगा। काकू, तुम कितने अच्छे हो, कितने भले हो। मैं तो 2-3 साल से साहूकार के चक्कर काट काट के थक गया। हर बार जाता था फटकार मिलती थी, सेठ कभी मेरा हिसाब नहीं बताता था। खेत और बैल पाकर आज मेरी पत्नी बिंदिया बहुत खुश होगी। काकू, अब मैं शहर नहीं जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया काकू, तुमने मुझे शहर जाने से रोक लिया।